हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियर स्टडीज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो इसके पहले हमने x टू दी पावर n वाले ग्राफ देखे थे जिसमें 8 केसेस थे। तो 8 केसेस को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या थे 8 केसेस? पहला था हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह बनता है। नेक्स्ट हमारा y इक्वल टू एक्स क्यू, ये भी वैसे ही है, बस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर आता है, लेकिन इसमें नेगेटिव y एक्सिस की ओर एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर आते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ, तो इस प्रकार से जो होता है। नेक्स्ट हमारा क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिर ये 4 केसेस का अपोजिट, ये हमारे न्यूमरेटर में एक्स है एंड नीचे जो 4 केसेस हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में एक्स है। तो ये 8 टाइप्स के हमने ग्राफ देखा है, ठीक है। मैंने एक पेज पे आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में हमें y इक्वल टू फंक्शन हमें एक्सपोनेंशियल ये है a टू द पावर x। तो यहाँ पे तो ए सारा एलिमेंट होगा, पॉजिटिव एलिमेंट हमें लेना है, पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं यहाँ पे, इसका मतलब। लेकिन -1 यहाँ पे क्यों किया गया है? क्योंकि 1 का पावर कितना भी रख दें, 1 पे पावर कितना भी रख दें, 1 पे पावर 0 1 2, उसका वैल्यू 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 को नहीं लिया गया है। तो इसमें भी 2 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस होता है या तो जो ए है हमारा बेस, उसका वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, और सेकंड केस इसमें आते हैं या तो उसका वैल्यू 0 से 1 तक हो, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लिया गया है, तो पॉजिटिव रियल नंबर में 0 भी आ जाएंगे, तो 0 से 1 तक होंगे, लेकिन 1 नहीं आएंगे उसमें, और 0 भी नहीं आएंगे, क्योंकि 0 पे पावर कुछ भी देंगे तो वो हमें वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी या 0 दे देगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट केस हमारा हो जाएगा या तो उसका वैल्यू 0 से लेकर एक वैल्यू 1 तक हो। तो इस केस में हमारा ग्राफ किस प्रकार से बनेगा? तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा ये हमारे y एक्सिस एंड ये x एक्सिस है। तो इस केस में है जो ग्राफ बनते हैं हमारे, पहली बात तो यहाँ पे 0 और 1 से पास करेगा, तो 0 और 1 से पास करेगा। तो पहले मैं ग्राफ बना देते हैं, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इस केस में कुछ इस प्रकार से, एंड ये जो पॉइंट होगा वो 0,1 होगा। इसमें 0 और 1 से ही पास करेंगे। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 1 ही मिलेगा। x का वैल्यू 0 रखने पे हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, क्योंकि 0 से 1 तक ही यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो ये वाले केस में तो 0 से 1 तक है एक वैल्यू, तो इस प्रकार से हमें ग्राफ मिल गया। सेकंड केस इसमें आता है क्या, इसमें सेकंड केस क्या होता है, यह एक का वैल्यू था जो ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब कि ए के वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें तो ए के वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दें तो उसके भी ग्राफ कुछ इसी तरह से होते हैं। बस इसके ग्राफ में क्या होता है हमारा, ये हमारे ऊपर से है, ठीक है, ऊपर बाई एक्सिस के ऊपर से है, और इस केस में हमारा जो ग्राफ आएगा वो नीचे से आएगा। तो इस केस में हमारे कुछ इस तरह के ग्राफ बन जाते हैं, एंड ये जो पॉइंट है वो फिर से 0,1 पॉइंट ही होगा, 0,1 पॉइंट से ही ये पास करेंगे हमेशा। एंड अब देखते हैं यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो इस वाले केस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पहले हम ग्राफ कैसे देख सकते हैं? तो अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मूव करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर आप लोग मूव कीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर आप लोग मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ क्या नीचे आता हुआ दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ से ये ग्राफ नीचे आते हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा कैसा, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। तो ये तो हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। एंड इस वाले केस में भी आप लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर आइए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जब हम लोग मूव करते हैं तो ये वाला ग्राफ हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा कैसा ग्राफ हो जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। तो ये हमारे ग्राफ है कैसे, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इस प्रकार से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ बनता है। तो इस केस में हमें कुछ नोट पॉइंट और क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, कि जो इसके रेंज होंगे वो क्या होंगे एंड डोमेन क्या होंगे। तो इसके डोमेन हम लोग देख सकते हैं, इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर भी आए हैं हम लोग एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर भी आए हैं हम लोग। तो इसके जो डोमेन होंगे वो तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन कहने का मतलब एक्स का वैल्यू वो कैसा हो जाएगा,
अब 0 से 1 तक कहाँ है, मतलब कि इसमें a का जो वैल्यू होगा 0 से 1 में के बीच में a का वैल्यू वो कुछ इस प्रकार के ग्राफ देंगे, 1/2 पावर x या 1/5 पे पावर x, या हमें ग्राफ दे सकते हैं 1/e पे पावर x। अब ये e क्या है, तो e का वैल्यू होता है 2.7 के इक्वल, है ना। तो डोमेन इसके डोमेन की बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग डोमेन में एक्स एक्सिस को चेक करना होता है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर भी आए हैं एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर भी हम लोग आए हैं। तो इसमें तो सारे रियल नंबर आ गए, तो एक्स तो हमारे सारे रियल नंबर दे रहे हैं, बस किसको छोड़कर 1 को भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 अगर लेंगे इस पॉइंट पे 1, तो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो यहाँ पे तो एक्स के सारे रियल नंबर आ रहे हैं। और रेंज की बात करें तो वो सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर कवर कर रहे हैं, मतलब कि वो रेंज हो जाएगा हमारा जो आर प्लस हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस, इसमें 1 भी आते हैं, लेकिन इस केस में 0,0 पे तो ये ग्राफ ही नहीं बनेगा, तो रेंज तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों केस में हम लोग डिस्कस करते हैं 1/2 पावर x और 1/e पे पावर x के ग्राफ में, तो वो कैसा ग्राफ हमें देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नोट पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग अगर ये फंक्शन हमें कोई दे रखे 2 पे पावर x, या हमें एक और फंक्शन दे रखे 2 पे पावर या e पे पावर x, तो e के वैल्यू तो 2.7 के इक्वल होते हैं, तो इन दोनों में पहले किसका ग्राफ आएगा। कहने का मतलब अगर हम 2 पे पावर x का ग्राफ बनाएं तो पहले तो दोनों 0,1 से पास होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बना लिए 2 पे पावर x का ये ग्राफ है और ये 0,1 से पास हुआ, ठीक है। सारे ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 0,1 से ही पास होंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमेशा 1 ही आता है, तो ये सारे ग्राफ हमारे 0,1 से ही पास हो रहे हैं ना। तो अगर हम x का वैल्यू 1 भी रख देंगे ना, तो ये ग्राफ कितने से पास होगा, y = 2 से। तो 1 पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 0,1 से ही, 1,2 से छोड़िए, 0,1 पे ही हम लोग चेक करते हैं। तो 2 पे पावर x का ग्राफ तो ये है। अगर हम लोग e पे पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा ग्राफ देगा, तो ये हमारा फंक्शन है e पे पावर x के ग्राफ का। अगर x का वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आएगा e के इक्वल, और x का वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आएगा 2 के इक्वल, यानी कि इस e का वैल्यू तो ज़्यादा होता है, 2.7 के करीब करीब होता है, यानी कि ये जो ग्राफ होगा फंक्शन e⁻x का वो हमारा 0,1 से ऊपर की ओर होगा। यानी कहने का मतलब ये ग्राफ हमारा जो आएगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देगा, एंड जब 0,1 से नीचे आएंगे तो ये ग्राफ हमारा नीचे की ओर आ जाएगा। तो हमारा जो 0,1 का ग्राफ हो वो ऐसा हो सकता है। एंड इसी में अगर 3 पे पावर x का ग्राफ चेक कर लेते हैं, फंक्शन हमारा हो 3 पे पावर x के ग्राफ के जैसा, तो उसका ग्राफ हमें कैसा देगा। तो उसका ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये हमारा 3 पे पावर x हो गया एंड ये इन दोनों से भी नीचे आएगा, तो उसका ग्राफ कुछ हमें इस तरह से दे देगा। तो आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। वो चेक कैसे करेंगे, अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू तो आया 1 के इक्वल, ठीक है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें भी 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इसमें y का वैल्यू e के इक्वल आएगा, और इसमें x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पे अगर चेक करते हैं दोनों में, ये मान के चलिए हमारा x = 1 है, तो इसमें भी x = 1 ये होगा, तो ये जो हमारा वैल्यू होगा वो 2 के इक्वल है, एंड ये जो हमारा वैल्यू होगा वो e के इक्वल होगा। तो ये वाला ग्राफ हमारा ऊपर आ गया इस कारण से, एंड ये ग्राफ नीचे चले गया। वैसे ही अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 3 आएगा, एंड इसी केस पे हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 3 ला सकते हैं, तो इसलिए ये ग्राफ ऊपर आते जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं। वैसे ही हमें कह दे फंक्शन हमें 5 पे पावर x का ग्राफ दे दे तो ऐसे ही कुछ बनेगा, और ऊपर जाएगा और ये थोड़ा नीचे ये टिल्ट होता जा रहा है हम नीचे की ओर, ठीक है।
तो नेक्स्ट ग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब इसमें। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ हमारा कुछ वैसा ही होता है। तो y इक्वल टू लॉग ए एक्स हमें दे रखा है एंड ए हमारा बेस है यहाँ पे। एक का वैल्यू सारे रियल नंबर को लेना है, पॉजिटिव रियल नंबर को, लेकिन 1 को इंक्लूड फिर से नहीं करना है हमें। तो इसमें भी हमारे दो केसेस आते हैं। जो फर्स्ट केस होगा हमारा ए का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगा एंड सेकेंड केस जो होगा हमारा, सेकेंड वाला केस, उसमें ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये हमारे दो केस आ जाते हैं इसमें भी। तो फर्स्ट केस का अगर ग्राफ हम लोग देखते हैं, 0 से 1 के बीच में है एक वैल्यू, है ना। तो इसमें ये हमारा वाई एक्सिस हो गया एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस केस में भी हम लोग ग्राफ अगर उसका देख लेते हैं, y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ, इसमें कुछ ए का वैल्यू अगर 2 ले यानी y इक्वल टू लॉग 2x, ए का वैल्यू 3 ले यानी कि y इक्वल टू लॉग 3x का ग्राफ। तो इसमें ग्राफ हमारा नीचे से जाकर, नीचे मतलब कि नेगेटिव y एक्सिस से जाकर ये ग्राफ में पॉजिटिव y एक्सिस के टोटल कवर हो जाते हैं और ये वैल्यू फिर से होंगे ये वाला पॉइंट 0,1। इसके एक ही रूट होंगे, मतलब इस ग्राफ के एक ही रूट होंगे। तो इस ग्राफ के तो एक रूट हो गए एंड इसमें जो रेंज होगा इसके रेंज की अगर बात करते हैं ना, तो इसके रेंज होंगे हमारे सारे निगेटिव y एक्सिस से लेके पॉजिटिव y एक्सिस की ओर, यानी कि सारे रियल नंबर हो जाएंगे। और इसके जो डोमेन होंगे, इस ग्राफ के डोमेन होंगे वो हमारे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो डोमेन तो पॉजिटिव रियल। और इस ग्राफ को भी अगर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के नजरिए से देखो तो ये ग्राफ हमारा कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्योंकि अगर हम लोग फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाते हैं तो ये ग्राफ हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा कैसा ग्राफ हो गया, इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ तो हमारे इंक्रीजिंग ग्राफ हो गए। एंड सेकंड वाले केस की बात करते हैं, तो सेकंड वाला केस का ग्राफ भी वैसा ही कुछ बनेगा। ये हमारे सेकंड वाले केस के ग्राफ में क्या होगा, जो ये निगेटिव वाई एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर इंक्रीज होता जा रहा है, इस सेकंड वाले ग्राफ में वो डिक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे ए के वैल्यू इंक्रीज होगा, ग्राफ हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस वाले केस में हमारे ग्राफ कुछ वैसे ही बनेंगे, बस डिक्रीजिंग ग्राफ बनेंगे। तो डिक्रीजिंग ग्राफ हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, कुछ ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ हमें बनता हुआ दिखेगा। इसमें 0,1 फिर से ये हो गया हमारा, ये हमारे डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएंगे इस बार। तो दोनों तो y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ही ग्राफ है, लेकिन एक ग्राफ इंक्रीजिंग है तो दूसरा ग्राफ हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। और दोनों के डोमेन और रेंज वैसे होंगे। अगर कोडोमेन की बात करें तो अगर डोमेन में सारे पॉजिटिव रियल नंबर आए तो कोडोमेन में भी सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे, क्योंकि दोनों का क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आते हैं ना वही कोडोमेन होते हैं ना। तो इसलिए कोडोमेन हमारे क्या होंगे, सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही होंगे। एंड इसमें एक केस और आते हैं, जैसे कि y इक्वल टू लॉग ई एक्स का ग्राफ। तो लॉग ई एक्स का यानी ये नेचुरल हो गया, नेचुरल लॉगरिथम हो गया, यानी कि y इक्वल टू ln x हो गया। तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ और y इक्वल टू कोई और लॉग लेते हैं, यानी y इक्वल टू लॉग 2x के ग्राफ में अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सा ग्राफ पहले आएगा। पहले यानी कि इसके पिछले केस में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ देखा था, उसमें क्या हुआ था कि e⁻x का ग्राफ हमें पहले ऊपर 0,1 से पहले ऊपर गए तो वो पहले आ गया और नीचे गए तो वो बाद में आया, नीचे क्यों आया गया है ना। तो इस वाले केस में अगर कंपेयर करें तो वो कैसा होगा, तो कंपेयर हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो हमें नोट पॉइंट में क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, नोट पॉइंट में कि अगर हम लोग y इक्वल टू लॉग ई एक्स का ग्राफ एंड y इक्वल टू लॉग 3x का ग्राफ में ही कंपेयर करते हैं तो पहले किसका ग्राफ आएगा। तो नोट पॉइंट में हमें ये दो ग्राफ के बारे में ध्यान रखना है, ये दो ग्राफ नहीं मतलब कि कंपैरिजन के बारे में सिर्फ ध्यान रखना है कि पहले किसका ग्राफ आएगा और बाद में किसका ग्राफ आएगा।
तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये वाई एक्सिस हो गया एंड ये एक्स एक्सिस हो गया। अगर हम लोग ग्राफ यहाँ पे बनाए y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स का, तो वो कैसे ग्राफ आएगा? तो हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ ले रहे हैं यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग ग्राफ में y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स का ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। एंड ये जो पॉइंट होगा वो 1,0 होगा। एंड ये तो हमारा हुआ y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स ग्राफ, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स का ग्राफ ये मान के चलिए। अभी हम लोग ई एक्स और 3x पे आते हैं। एंड इसका ग्राफ अगर बनाए तो ये पहले आएगा या बाद में आएगा इस ग्राफ के? अगर हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1 आता है, और इसमें x का वैल्यू e पुट करते हैं, e यानी कि 2.7, तो y का वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिलता है। तो इसमें 3 पुट करने पे x का वैल्यू 3, मतलब ये इस साइड आ गया तो हमें 1 दे देता है। एंड इसमें x का वैल्यू e पुट करते हैं तो ये हमें 1 देता है। तो पहले तो हमारा ग्राफ आ गया किसका? 1,0 के ऊपर y इज इक्वल टू लॉग 3x का ग्राफ इस बार हमें पहले दे देगा, यानी कि इसका ग्राफ हमें इस बार पहले दे देगा। एंड नीचे अगर जाएंगे तो ये ग्राफ नीचे की ओर आ जाएगा। नीचे जाने वक्त ये हमारा ग्राफ जो आएगा ना वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू 1 का वैल्यू पे चेक किया, y इज इक्वल टू 1 के वैल्यू पे, ये y इज इक्वल टू 1 है तो इस पे चेक किए तो ये हमें 3 दिया। एंड ये हमें जो दिया वो क्या दिया? e दिया। तो ये e दिया एंड ये हमें 3 दिया। तो पहले इसका ग्राफ इस कारण से ये पहले आ जाता है। और उस केस में हमें कुछ अलग था, ये वाला ग्राफ ऊपर चला जाता था एंड ये ग्राफ नीचे ही रह जाता था एक्सपोनेंशियल वाले केस में। एंड इस केस में ये ग्राफ नीचे की ओर आ जाता है। बस हमें यही 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। एंड इसके डोमेन और रेंज की बात तो हमने कर दिया। एंड इसमें और क्या हमने देखा कि y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, इसमें तो जो a है ना उसका वैल्यू सारे पॉजिटिव रियल नंबर हुए लेकिन 1 नहीं हुए, और उस वाले केस में भी वैसा था। तो इसमें ये हमारा 0,1, ये तो हमारा 1,0 है ना, एंड ये भी 1,0 ही है, वो 0,1 लिखा गया फ्लो में। तो डोमेन और रेंज की बात हमने किया। एंड ये ग्राफ हमारा कैसे ग्राफ था? इंक्रीजिंग ग्राफ था। एंड ये हमारे डिक्रीजिंग ग्राफ था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने ये 2 चीज़ें एंड वो वाले पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।